आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। देखना, दाल चावल, हरड़ और मलका की दाल चावल। मैंने दाल गैस पे चढ़ा दी है और मैं लहसुन छील रही हूँ तड़का लगाने के लिए, क्योंकि मैं लहसुन छील लेती हूँ पहले ही। मैं दाल रख देती हूँ ना, तो लहसुन छील लिया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पे रख दी है। उसमें मैंने तेल डाल लिया है। फिर उसके बाद तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन, सूखी मिर्च, जीरा, क्योंकि हम प्याज का तड़का नहीं लगाते हैं मलका की दाल में, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही इसमें इसी से लगाते हैं, लहसुन अदरक से लगाते हैं तड़का। इसमें ही इतना अच्छे स्वाद आता है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी ही लगती है खाने में, मतलब अच्छा स्वाद आता है, बढ़िया। देखना भाई और बहनों, जो मैं दाल बना रही हूँ कैसी बनी है बताना। देखो दाल मेरी बन रही है। फिर उसके जब बन जाएगी तो मैं उसके बाद चावल बनाऊंगी। चावल बनाने के बाद फिर मैं तली लगा के भी दिखाऊंगी आपको। अभी मेरी दाल बन रही है। फिर जब दाल मेरी बन जाएगी उसके बाद मैं बचा हुआ काम करूंगी। देखो दाल बन रही है। दाल मेरी बन चुकी है। अब मैं दाल बन चुकी है। दाल मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दी है और अब मैं चावल कुकर में डालकर इन्हें धुल लूँगी साफ़ करके। देखो अब मैं धुल रही हूँ, मैंने पानी खोल लिया है, अब मैं धुलने के लिए आ रही हूँ। पानी तो बहुत कम आ रहा है, इसलिए मैं फिर बाल्टी मैंने भर के पहले ही रख चुकी थी मैं पानी भर के। अब मैं बाल्टी से इसमें कुकर में पानी डालूँगी। कुकर में पानी डालने के बाद फिर अच्छे से इसे हाथ से धुल के इसे अच्छे से धुल लूँगी साफ़ करके। एक बार और धुल लूँगी बहनों। और फिर धुल रही हूँ चावल, क्योंकि चावलों में से थोड़ा पानी वाइट निकलता है ना, तो वो सारा निकल जाएगा। फिर उसके बाद मैं नाप के पानी रखती हूँ, उंगली से नापती हूँ मैं। चावल जितने होते हैं उसी हिसाब से मैं फिर पानी रखती हूँ, उसी हिसाब से हिसाब लगा लेती हूँ मैं उंगली से ही। देखो चावल नाप रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पानी डिसाइड करूँगी इतने चावल हैं, फिर इतना ही मैं पानी रखती हूँ। फिर उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी और गैस पे रख दूँगी बनने के लिए। अब मैंने गैस पे रख दिए हैं चावल उबालने के लिए। फिर जब बन जाएंगे फिर मैं आपको थल्ली लगा कर दिखाऊँगी। अब मैंने रख दिए है बनने के लिए। अब थोड़ी देर में दाल तो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। चावल तो मैंने गैस पे बनने के लिए रखी दी है। दाल देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। आपको इसे ढक के रख दूँगी, तब तक चावल बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़ी दाल ठंडी हो जाएगी, फिर दाल को फिर दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। इतना में जो काम है वो कर लेती हूँ। साफ़ सफाई का ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई करना। अब हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है। 3-4 सीटी आ जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं बंद कर दूँगी, खोलूँगी नहीं। फिर 15 मिनट बाद कुकर को खोलती हूँ, क्योंकि फिर नहीं, कुकर में हमारी सीटी लग रही है। देखो एक फिर लगी। फिर उसके बाद जब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं उसके बाद चावल को मैंने थाली में निकाल लिया है। अब मैं टीपन में निकालूंगी दाल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से।
जो दाल बनी है ये मेरे पति की फेवरेट दाल है, बहुत अच्छी है। उन्हें तो रोज़ दे दो ये दाल, मना नहीं करेंगे खाने के लिए। पर मुझे नहीं, मुझे तो मतलब कि 1 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के तब दाल खाना अच्छा लगता है। फिर इसके बीच में कोई हरी सब्जियाँ बना लो, कुछ भी बना लो, पर ये वे कम ही खाते हैं, वे दाल ही ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अब ये मिर्च का अचार, मिर्च का अचार है, बहुत टेस्टी, इतना अच्छा लगता है ना खाने में, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। अब मेरी थैली रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे थैली को लेकर जाऊंगी अपने पतिदेव के पास। खाने के बाद मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए किचन में, फिर मैंने उन्हें मांजने के लिए लग गई और फिर उसके बाद सारे बर्तन मांजती गई। देखो बर्तन सारे मांज रही हूँ, फिर उसके बाद धुल के रखूँगी। खाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ़ करके ही रख देती हूँ, क्योंकि गंदे अच्छे नहीं लगते किचन में पड़े हुए। कभी कभी होता है नहीं मांज पाते, पर फिर भी मांजने तो पड़ेंगे ही। इसलिए मैं खाना खाने के बाद, फिर हमने सबने खाना खा लिया तो मैंने सोचा बर्तन साफ़ कर दूँ, इसलिए मैंने सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए थे। सिंक उंक सब मांज के बढ़िया करके सब, फिर मैंने अपने हाथ वॉश कर लिए, फिर बस मेरा काम खत्म।